हेलो वर्गो, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और आपके लाइफ के कुछ एस्पेक्ट्स को हम देखेंगे। यहाँ पे ट्रैवल, कनेक्शन, हेल्थ, सेल्फ, फैमिली, वर्क, फाइनेंस, होम। ठीक है, तो आइए देखते हैं चार्म्स आपके लिए क्या बताते हैं। यहाँ पे क्या मैसेजेस हैं। ओके, तो आइए एक एक करके देखते हैं। हेल्थ, हेल्थ से शुरू करते। ओके, हेल्थ 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 हेल्थ। पहली बात तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, अगर आपके लाइफ में कोई फीमेल है तो शायद उन्होंने आपको थोड़ा-सा परेशान करके रखा हुआ है, ठीक है? तो ये मेंटल वाली इश्यू मुझे दिख रही कि आप उनके बारे में बहुत सोच रहे हैं और मे बी थोड़ा-सा इश्यू है और आपके हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए यहाँ पे आया है ना क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लेकिन वो आधी ही आई हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ इम्पैक्ट आपके लाइफ में, आपके हेल्थ पे भी वो डाल रही हैं, ठीक है? और उन्होंने तलवार दिखा रखा है आपको, तो ज़रूर कुछ चक्कर ऐसा है जो परेशान है आप किसी फीमेल के बारे में, स्पेशली ये मेल के लिए मैसेज है, ठीक है? मेल के लिए मैसेज है, या फिर हो सकता है आप अगर फीमेल भी हैं तो हो सकता है अभी ये वुमेन आपकी मदर भी हो सकती हैं, ठीक है? आप अपनी मदर को लेके परेशान हो या मदर अभी आपसे सही से बात नहीं हो रही या फिर कुछ चल रहा है छुटर-पुटर, तो वो भी शायद आपको थोड़ा-सा दिक्कत परेशान कर सकता है। आप अपनी माँ को लेके थोड़े चिंतित हो सकते हो, ठीक है? द टावर, मैं कहूँगी वर्गो, पहली बात तो अपने हेल्थ का ध्यान दो और अपना ध्यान दो, ठीक है? पर कुछ चीज़ें भी बदल रही हैं। आपकी हेल्थ में अगर थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी तो इम्प्रूवमेंट हो सकती कुछ हद तक, लेकिन पर अपने हेल्थ का ध्यान देना है यहाँ पर, ठीक है? हो सकती है इम्प्रूवमेंट, कोई प्रॉब्लम चल रही थी हेल्थ की इश्यू तो ठीक होगी, लेकिन अपने हेल्थ का ध्यान देना है, इसको ध्यान रखना है इस चीज़ को। और एक बात, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? सोचना आपका, ठीक है? पॉज़िटिव सोचो, द फूल को देख रहे हो? वो बहुत पॉज़िटिव है, वो बहुत पॉज़िटिव होके आगे बढ़ता है। दूसरा मैं ये कहूँगी, क्या होता है, मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, वर्गो यहाँ पे एक जो मैसेज मिल रहा है वो वैसा नहीं है कि यहाँ पे आपकी कोई ऐसी मतलब फिजिकली आपको कुछ चोट लग गई या ये हो गया, ऐसा नहीं है। मेंटली भी मैं नहीं कहूँगी कि आप बहुत परेशान हो या ऐसा है, वो नहीं। यहाँ पे एक जो मैसेज मिल रहा है वो ऐसा है कि गुस्सा भी कर रहे हो ना, टावर है, गुस्सा भी कर रहे हो ना, खुद को जला रहे हो, मत जलाओ अपने आप को। इससे भी आप खुद को तकलीफ पहुंचा रहे हो यहाँ पर। एक जो मैसेज द फूल से मुझे ये मिला है, इनोसेंस, आपकी इनोसेंस, आपकी इनोसेंस जो है ना, वो आपकी पावर है। और जब आप इनोसेंस रहते हो, इनोसेंट वाली उस ऊर्जा में रहते हो, आप हील हो रहे होते हो, ठीक है? लेकिन जब आप इसको साइड कर देते हो, कोई और ऊर्जा हो जाती है, जैसे ईगो हो गया, फ़ियर हो गया या एंगर हो गया, ये चीज़ें आपको ना जलाती है अंदर से। इसमें आप अपने आप को तकलीफ़ देते हो, पता है क्यों? चूँकि आप ऐसे हो नहीं ना, और आप कुछ और अभी किसी और ऊर्जा में हो। तो ये ना आपको बहुत अंदर से पेन आपको देता है और ये सब आपके हेल्थ पे इश्यू करता है, ठीक है? मैं ये कुछ कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो दिखते नहीं हैं, लेकिन पेन अंदर होता है। वो अंदर ही अंदर खुद आपको खोखला करता है। ये सब चीज़ें अंदर से खोखला करती हैं इंसान को, इतना याद रखिएगा। कुछ चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हो सकती है, लेकिन आपको अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। शायद यही प्रॉब्लम है, द फूल क्या होता है, थोड़ा-सा ना लापरवाह होता है। वो अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखता और इस वज़ह से उसको हेल्थ इश्यूज़ देखने को मिल सकती है। यहाँ पे मैं कहूँगी लापरवाही नहीं, मेडिसिन है, टाइम पे लो। ये नहीं कि जाने दो, अरे सही हो जाएगा, ये चीज़ें नहीं करनी है। अपना ध्यान रखना है यहाँ पर। समझ में आ रहा है? ओके। और भी कार्ड्स लेंगे यहाँ पर, जैसे कि ये सेल्फ के लिए तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द मून, एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, अपने लिए कुछ अच्छी चीज़ें कर सकते हो, लाइक अपने लाइफ में कुछ बदलाव, अपने लिए कुछ बदलाव, अपने इन्वायरमेंट में कुछ बदलाव और थोड़ा-सा थिंकिंग में बदलाव, ठीक है? ये चीज़ें अपने लिए एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो, सेल्फ के लिए। और आपके लिए सिर्फ़ बात की जाए तो अच्छा समय शुरू हो रहा है, अच्छा समय शुरू हो रहा है, ठीक है? कुछ चीज़ें आपके लिए हिडन थी, आपके अंदर हिडन थी, ठीक है? वो फीलिंग्स हो सकती है, वो आपकी पोटेंशियल हो सकती है, तो अब वो बाहर आ रही है। चाहे हिडन फीलिंग्स हो या आपकी खुद की कोई पोटेंशियल हो जो आपको पता चल रही है कि मैं ये भी कर सकता हूँ या ये भी कर सकती हूँ, तो वो बाहर आता हुआ दिख रहा है, आपको नज़र आता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे अगर इमोशंस बहुत फ्लक्चुएट कर रहे थे, तो अब वो स्टेबल होते हुए भी दिख रहे हैं आपके लिए।
और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट, मन में कॉन्फ्लिक्ट, माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चलना। सोच रहे हो ये सही है, वो सही है, या जो सामने पर्सन है वो सही है या नहीं है, या फिर जजिंग। एक बात और, वर्गों में एक प्रॉब्लम होती है, वो जज बहुत जल्दी, प्रॉब्लम क्या कह सकते हैं, सब अलग अलग होते हैं इंसान, जज बहुत जल्दी कर लेते हैं। एक बात इतना कहूंगी, माइंड को क्लियर रखो, किसी को कोई टैग मत दो, जज मत करो। आप बहुत जजी होते हो, और कभी कभी ये कभी कभी कुछ कभी कभी अच्छा भी है, हर चीज़ की दो साइड होती है, ये अच्छा भी है कुछ जगह, लेकिन कुछ जगह ये आपको आप सही इंसान को भी गलत समझ लेते हो। ठीक है, तो जज मत करो। इंसान बदलता है, अपनी सिचुएशन के हिसाब से इंसान बदलता है। ठीक है, जैसी सिचुएशन, हम उसको कोई टैग नहीं दे सकते, समझ रहे हो। और गलत सोच लोगे तो हमेशा वो गलत ही दिखेगा। और ये भी नहीं कह रही कि सही समझो, हमेशा सही ऐसे तो नहीं हो सकता, कोई हमेशा सही हो या कोई हमेशा गलत हो। ठीक है, जज मत करो। एक मैसेज था, ये दे दिया। दूसरा, आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत रहेगा, दिमाग में ही चलता रहेगा, सामने नहीं दिखाओगे, सामने तो ऐसे काम दिखाओगे कि यार इसको, ये तो कितना काम बैठा है इसको, दिमाग में जो तलवारें चल रही होंगी ना, ये वॉर चल रहा होगा ना, वो कोई नहीं दिख पा रहा आपके। ठीक है, रह सकता है। माइंड को क्लियर रखो। यहाँ पे भी आया है ना, नाइट ऑफ सोर्ड्स, तलवार लेके, मतलब वही है। थोड़ा सा खुद को काम रखो, मेडिटेशन करो, सबसे अच्छा आपके लिए ये है। ठीक है, आइए पहले फैमिली देख लिया जाए, पहले फैमिली देख लेते हैं। फोर ऑफ सोर्ड्स, ओके, द हाई प्रीस्टेस, बहुत सारे कार्ड फैमिली में आ गए आपके। एक एक करके रख लेते हैं कि क्या मैसेजेस हैं। ओके, हम्म, कब आया है यहाँ पे आपके किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, ओके, आप किसी को तलवार दिखा रहे हो, किसी को तलवार दिखा रहे हो। मे बी आपकी लाइफ में कोई आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सिक्स ऑफ सोर्ड्स भी है और एट ऑफ वैंस भी है। तो कोई आपके फैमिली में आता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है, स्पेशली मेल हो, नहीं फीमेल हो तब भी। अगर फीमेल हो तो कोई मैरिज भी हो सकती है, और मेल हो तब भी मैरिज हो सकती है। ठीक है, तो कोई आप ऐड ही होते हैं, ऐड ऑन होते हैं मैरिज में, अब ये नहीं कह सकते। बट आपके फैमिली में कोई आता हुआ दिखाई दे रहा है, फैमिली में कोई आता हुआ, फैमिली में कोई गुड न्यूज़ भी आ सकती है आपके। ठीक है, हाई प्रीस्टेस, वर्गो में भी शायद आप किसी हाई प्रीस्टेस या किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो थोड़ा स्पिरिचुअल है, एंड वो द हाई प्रीस्टेस आपके लाइफ में आते हुए दिख रही हैं। ठीक है, कुछ लोगों के, आपकी लाइफ पार्टनर अगर अगर अभी शादी नहीं हुई है, ठीक है, और अगर शादी के बारे में सोच रहे हो, ऐसा कुछ माहौल चल रहा है शादी वाला, कि शादी वादी करनी है ये वगैरह वगैरह, तो मेल्स स्पेशली आपकी शादी किसी ऐसे से हो सकती है, ऐसी किसी पर्सन से हो सकती है जो बहुत स्पिरिचुअल हो। ठीक है, मतलब कहीं न कहीं बहुत स्पिरिचुअल हो सकती है, मतलब उनका भगवान पे बहुत भरोसा, या कुछ इस तरह के बहुत बड़ी-बड़ी बातें करना, कुछ इस तरीके की हो सकती हैं, थोड़ी-सी हाई प्रीस्टेस टाइप हो सकती हैं। और मैं इतना बता दूँ, जो हाई प्रीस्टेस होती है उनकी लाइफ ईज़ी नहीं होती। ठीक है, उनकी लाइफ में बहुत, और हाई प्रीस्टेस की उपाधि बहुत आसानी से नहीं मिलती है। लाइफ में बहुत डिफ़िकल्टीज़ देखने के बाद आप वहाँ पे पहुँचते हो। ठीक है? तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ ऐसा कुछ है, या आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, या फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है उसके बारे में बहुत सोच रहे हो। ठीक है? फैमिली की कोई फैमिली के बारे में ही सोच रहे हो, अपने फैमिली के बारे में सोचते रहते हो यहाँ पे, या तो ऐसा है कि फैमिली में ये चल रहा है, फैमिली में वो चल रहा है, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई, मेरी बहन, किसी न किसी के बारे में बहुत सोच रहे हो। कोई यही मैंने कहा ना, दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट, तो फैमिली को लेके भी बहुत ज़्यादा टेंशन, या फैमिली को लेके कुछ ज़्यादा सोचना, या फैमिली में कोई इवेंट हो रहा है, होने वाला है, उसको लेके प्लान करना, तो ये चीज़ें कर सकते हो यहाँ पर। सोच रहे हो, फैमिली से रिलेटेड ही कुछ दिमाग में आपके चल रहा है यहाँ पर। आप ऐसे कुछ लोग फैमिली प्लानिंग के बारे में भी सोच सकते हो यहाँ पे, फैमिली प्लानिंग, मैरिड हो अगर, ठीक है? तो कर सकते हो यहाँ पे। ओके, आपकी यहाँ पे कोई हीलिंग वगैरह चल रही हो सकता है, आप ज़्यादा समय अपने साथ बिता रहे हो, बहुत इन्वॉल्व नहीं हो रहे लोगों में, और फैमिली में भी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो शायद। कुछ तो आपके दिमाग में चल रहा है, इस समय हीलिंग चल रही है, आप ज़्यादा समय शायद अकेले बिताना पसंद कर रहे हो, और अभी भी यही कर रहे हो शायद। ठीक है, और आगे भी शायद थोड़ा कुछ दिन तक ऐसा ही चल सकता है आपके लिए। इमोशंस, इमोशंस बहुत ओवर, इमोशंस तो भरे पड़े हैं।
इमोशंस तो बहुत हैं आप में, ठीक है, वोगो, इमोशंस तो बहुत है, लेकिन दिखा नहीं रहे। देख रहे हो यहाँ पे क्या है, किंग ऑफ सोर्ड्स, स्पेशली मेल्स, इमोशंस तो भरे पड़े हैं यहाँ पर। या फिर फीमेल्स अगर आप देख रहे हो तो आपके पार्टनर में इमोशंस तो बहुत है, ठीक है, कोई भी हो सकता है वो, आपके पार्टनर में इमोशंस तो बहुत है, बट वो वो दिखा नहीं रहे हैं उस चीज़ को, ये कह सकते हैं, सोच बहुत रहे लेकिन दिखा नहीं रहे। ओके। और मेल्स अगर आप देख रहे हो तो आप में इमोशंस बहुत है, दिखा तलवार रहे हो, इमोशंस तो बहुत है यहाँ पर, लेकिन शो नहीं करोगे, दिखाओगे नहीं। अब आपका जो भी आपको सही लगे, बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि इमोशनल बहुत हो आप, चीज़ें बहुत बहुत जल्दी हर्ट कर जाती है, या बहुत अंदर तक आपको लग जाती है, और शायद इसी वजह से आपको हीलिंग में समय लगता है, समय लेते हो अपना हील होने में। और स्पेशली उन्हीं लोगों की बातें जो आपकी फैमिली, जिसकी फैमिली में आया भी है, तो वही आपके करीबी ही आपको थोड़ा ज़्यादा ही हर्ट कर देते हैं। और अगर मैं यहाँ पे यही कहूँगी, अगर ऐसा कुछ है तो, ऐसा कुछ है तो मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज़ होती है अपनों के बीच हम यही कर सकते हैं, कम्युनिकेशन। कोई बाहर वाला है तो भाई उनसे तो आप कट ऑफ कर लो, कोई मतलब ही नहीं है, मतलब हम क्यों जाएँगे उनसे बात करने, अगर उन्होंने मुझे हर्ट किया है, वहीं ख़त्म करो, क्या फ़ायदा? उनसे बार-बार हमें मिलना है नहीं है। लेकिन अपनों उनके साथ तो रहना है, उनके साथ रहना है, तो कम्युनिकेशन एक बहुत एक की हो सकती है। जो भी आपके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, वो इसलिए चल रहा है कि आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो। आप कम्युनिकेट करोगे तो आपको पता चलेगा ना कि सामने वाला क्या सोच रहा है, या फिर हम इसे कैसे सही कर सकते हैं, उसने ऐसा क्यों किया? ठीक है? एक कम्युनिकेशन की तरह काम करती है यहाँ पर। आइए देख लेते हैं आपके लिए यहाँ पे वर्क में क्या है? ये तो फ़िलहाल फाइनेंस और वर्क दोनों में ऐसे आया था। ओके। पार्टनरशिप हो सकती है, मिल के काम कर सकते हो, मदद मिल सकती है, अगर मदद नहीं मिल रही थी, हेल्प मिल सकती है आपके काम में यहाँ पर, मिलते हुए दिख रही है, अकेले नहीं कर रहे हो, मिल के किसी के साथ काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, बिज़नेस करना अच्छा होगा, अगर बिज़नेस की बात है तो ये अच्छा है। एम्प्रेस, कोई फीमेल भी आपकी मदद कर सकती हैं आपके काम में, ये मदर भी हो सकती हैं आपकी, कोई फीमेल कोवर्कर भी हो सकती है यहाँ पे आपकी। और ये भी दिख रहा है कि मेबी अगर मैरिड हो तो वाइफ़ हो सकती हैं आपकी, तो आपके काम में वो आपकी मदद कर रही हैं, आपको एडवाइस कर सकती हैं, फाइनेंस थोड़ा सँभाल सकती हैं। फ़िलहाल फाइनेंस में तो नहीं आया था उनका, तो फाइनेंस कम, लेकिन या वर्क में आपकी किसी न किसी तरीके से इनडायरेक्टली भी आपकी कोई मदद करते हुए दिखाई दे रही है। मैं इतना कहूँगी, वर्क में, वर्क प्लेस पे थोड़ा पॉलिटिक्स हो सकता है, तो इससे बच के रहना। और ये भी दिख रहा है कि आपको कुछ ऐसे लोग भी लग सकते हैं कि यार ये तो हमारे नहीं है। काम, अपनी काम की जगह पे, या काम को ऐसा लग रहा है कि चैलेंजिंग वर्क आपके हाथ में आ गया, या काम को लेके थोड़ा डिस्टर्ब हो सकते हो। देखो आपके दिमाग में बहुत चीज़ चल रही है, यहाँ पे आपके फैमिली मैटर में भी आप सोचते हुए दिखाई दे रहे हो, सेल्फ में भी कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड आ ही गया है, यहाँ पे भी किसी चीज़, कोई चीज़ है आपको जो परेशान करी काम को रिलेटेड, तो बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही है। हेल्थ में भी मुझे, आपकी हेल्थ इसीलिए अफेक्ट हो रही है क्योंकि आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। तो दिमाग की सफाई कैसे होगी? या तो कम्युनिकेट कर लो, या मेडिटेट कर लो, ठीक है? इस चीज़ में फँसे मत रहो, ये आपकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट डाल रही है, समझ रहे हो वर्ड को? इन चीज़ों को थोड़ा सीरियसली लो लाइफ़ में, जो बताया जा रहा है, क्योंकि ये आपकी हेल्थ पे दिखाई देगा। और क्यों रखना है सब कुछ दिमाग में? क्यों रखना है सब कुछ दिमाग में? ठीक है? इन चीज़ों पे ध्यान देना। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ फाइनेंस बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है? फाइनेंस, कोई न्यू जॉब अपॉर्च्युनिटी, प्रमोशन वगैरह चीज़ें अभी आपको मिल सकती है। फाइनेंस में थोड़ा एक्स्ट्रा हो सकता है कि इन्वॉल्व हो, प्लस हो रहा है कुछ पैसा, बोनस वगैरह जैसे मिल सकता है, ठीक है? और कुछ फाइनेंस की अपॉर्च्युनिटीज़ भी आ सकती है। आपको हो सकता है कि कहीं और से पैसा आपको मिल जाए, कहीं घर वालों से मिल जाए, या तो कोई लॉटरी में जीत गए, कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है तो वहाँ से प्रॉफ़िट हो गया। तो इस तरह का पैसा भी आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक। वर्क में कुछ ऐसा भी हो सकता है लाइक डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है? डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकता है। वर्क अपने काम से रिलेटेड हो सकती है यहाँ पर आपको, या काम नहीं सही चलना, या बहुत ज़्यादा काम करना कि आप थक रहे हो। तो ये सब चीज़ें भी बहुत हो सकती है। परेशान हो सकते हो, अपने काम को लेके परेशान हो सकते हो यहाँ पर, ये भी दिख रहा है कुछ लोग। फाइनेंस में मैंने बोला कि आप शायद कहीं पैसे इन्वेस्ट भी कर सकते हो, या कहीं इन्वेस्ट किया तो प्रॉफ़िट आ सकता है। तो ये चीज़ फाइनेंस भी आपका अच्छा, यहाँ फाइनेंस आपका अच्छा दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है। लेकिन एक बात और, जल्दबाज़ी मत करना इन्वेस्टमेंट करने में। जल्दबाज़ी मुझे दिख रही है इन्वेस्टमेंट वग़ैरह करने में। तो ये थोड़ा-सा सँभाल के, कि बहुत जल्दबाज़ी में बिना सोचे-समझे कहीं इन्वेस्ट कर दिया। तो ये थोड़ा-सा बच के इससे मैं कहूँगी। चलिए लव देख लेते हैं अब आपका। लव, ओके, कार्ड आया है। लव में ये है, ओके, और एक और कार्ड।
ओके, ओके। कोई विश फुलफिलमेंट आपकी होते हुए दिख रही है। लव में कोई विश फुलफिलमेंट हो रही है आपकी। बहुत समय से शायद कुछ चाह रहे तो मैनिफेस्ट हो सकता है यहाँ पर। मुझे दिख रहा है कि आप लोग अपने रिलेशनशिप में, अगर आपका रिलेशनशिप है तो एफर्ट्स डालने वाले हो। अब आपके रिलेशनशिप पे आप एफर्ट्स डालोगे यहाँ पे। देख रहे हो ये वाला कार्ड आया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स। आप ये कार्ड देख सकते हो कैसा है। ठीक है। और आपको आपके पार्टनर के लिए भी ये फ़ील होगा, मतलब हो सकता है आप में से काफ़ी लोग थर्ड पार्टी में हों। ये थर्ड पार्टी फैमिली और आपके पार्टनर हो सकते हैं, या आपके पार्टनर प्लस कोई और पार्टनर आपके हो सकते हैं। तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि कौन कौन वर्दी है, कौन सही है। ठीक है? अगर 2 पार्टनर से डील कर रहे हो तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि मेरे लिए बेस्ट पार्टनर कौन-सा है, और उसी एक पार्टनर को आप चूज़ करोगे यहाँ पर। मुझे ये दिख रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो। अगर थर्ड पार्टी में अगर फैमिली है और पार्टनर है, तो आपको लगेगा कि मुझे किस चीज़ के साथ जाना है, क्या सही है, ठीक है? और ये भी दिख रहा है, और एफर्ट्स करते हुए भी दिख रहे हो। यहाँ आप उस पर्सन को, अगर आपने वो कमिटमेंट, वो प्यार अगर शो नहीं किया है, तो वो कमिटमेंट, वो प्यार देते हुए दिखाई दे रहे हो यहाँ पे। तो कुछ तो आपकी तरफ से दिया जा रहा है, ठीक है? और मुझे ये लग रहा है कि अगर आप बहुत समय से बैठे थे किसी और के प्यार के लिए, तो वो पर्सन आपको वो प्यार दे रहा है, वो आपको समझ रहा है यहाँ पर, ठीक है? ये भी दिख रहा है। आइए देख लेते हैं। ओके। आप पता है क्या है, यहाँ पे उस पर्सन को, आप उस किसी को लव में या तो किसी को आने नहीं देना चाहते यहाँ पे। किसी न्यू पार्टनर को भी नहीं आने देना चाहते हो। अपने शायद किसी को जानते हो और उसको भी अपने पास नहीं आने देना चाहते हो। मतलब आप जानते हो शायद इस पार्टनर को, या कोई न्यू लव हो सकता है आपके लाइफ में आना चाहता है, लेकिन नहीं, आप रेडी नहीं हो। आप रेडी नहीं हो कि वो आपके पास आए। आपको या तो डर है हर्ट होने का, या तो डर है कि मुझे फिर से प्यार ना हो जाए, ठीक है? और इसलिए मेरे साथ गलत किया है, और माफ़ नहीं कर पा रहे हो शायद किसी को। तो यहाँ ऐसा दिख रहा है, देख सकते हो ये कार्ड। आप रेडी ही नहीं हो, किसी को अपने पास ही नहीं आने देना। चलो डिफेंस वाले एनर्जी में कि दूर रहो, नहीं मत आओ, ठीक है? ऐसा वाला मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है, ठीक है? एंड हर्मिट, ओह भाई! क्यों अकेले रहना है यहाँ पे, हर्मिट वाली एनर्जी। ये इस वजह से देख के इसको तो मुझे आपकी याद आती है वर्गो, बट क्यों रहना है ये एनर्जी में? मेबी शायद आप, ये भी दिख रहा है कि किसी पर्सन को या जानने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? पूरी तरीके से नहीं जानते। लव रिलेशनशिप में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है, आपके लव रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन, और बिग ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है। चैरिट का कार्ड आया है। सोलमेट हो, ब्लैक भी है यहाँ पे लायन, और व्हाइट लायन भी है। सोलमेट हो समझोगे, और अब आपकी लाइफ, लव लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे ना, वो रिमूव होंगे, हटेंगे, और शायद आप अपने पार्टनर को जानने की कोशिश करोगे। मे बी शायद आप दोनों बहुत ज़्यादा बात मत करो, या फिर आप उसको अपने पास मत आने दो, लेकिन फिर भी आप कहीं न कहीं उसके बारे में आपके दिमाग में चलता रहेगा, और उसको जानने की कोशिश करोगे, उसके एक्शंस को देखोगे, और उसको परखने की कोशिश करोगे कि क्या है, एक्चुअली है क्या ये रिश्ते में, ठीक है? और ये भी दिख रहा है, अगर मेल्स हो तो कोई वुमन आपको तलवार दिखा सकती है, अपसेट है आपसे, और बहुत सारे इसको आपसे बात भी करनी है, यहाँ पे स्वॉर्ड्स आया है, कम्युनिकेशन भी करनी है, और मेबी कुछ तो उसके दिमाग में चल रहा है, वो आपसे अपसेट या डिसअपॉइंट कह सकते हैं, और आप भी नहीं चाहते आना। देख लो, इन दोनों को देख लो, इन दोनों को देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है? वो नहीं चाहता कि वो आए, और ये भी उसको तलवार दिखा रही है, तुम दूर रहो, ठीक है? दोनों में कुछ प्रॉब्लम है, दिख रही है यहाँ पर। हो सकता है मे बी शायद आप इनको जानते हो, ठीक है? या फिर कोई आप ही फीमेल हो, आप गुस्सा हो और किसी मेल को अपने लाइफ में नहीं लाना चाहते, हैं, गुस्से में हो, और आपका मेल भी शायद अभी रेडी नहीं है आपके साथ रिलेशनशिप में। यहाँ पे द एम्परर आया है। मैं देख रही हूँ कि दिल कुछ और चाहता है वर्गो आपका, दिमाग कुछ और चाहता है। दिल और दिमाग कहीं न कहीं अभी अलाइन होंगे, चिंता मत करो, अलाइन होंगे, पर अभी नहीं है। दिल कुछ और चाह रहा है, दिमाग कुछ और चाह रहा है। एक और मैसेज जो यहाँ से मिल रहा है आपके लिए, न्यू बिगिनिंग, ज़ीरो। ये पता है द एम्परर क्या होता है? ये ज़ीरो से खुद का स्टार्ट करता है, ठीक है? क्योंकि इसको ना अपने ऊपर बहुत भरोसा है। अपने ऊपर भरोसा है कि वो सब सही कर सकता है, या सब कुछ सही हो जाएगा, और ये ज़ीरो से खुद को बनाता है यहाँ पर। और ऐसे नहीं, बहुत बार गिरता भी है लाइफ में, पर ये फ्रेश स्टार्ट करना या फिर से शुरू करने में घबराता नहीं है, क्योंकि इसको पता है कि मुझ में दम है, मैं कर सकता हूँ, ज़ीरो से खुद को बना सकता हूँ। तो ये एक ज़ीरो की न्यू बिगिनिंग ये कर सकता है। यहाँ पे ये ऊर्जा भी मुझे दिखाई दे रही है। और एक बात जो मुझे यहाँ से पता चल रही, ईगो फैक्टर, आपकी लव लाइफ में ईगो आपके 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 लव में ये प्रॉब्लम्स लेकर आ रहा है वो। ओके, अगर देखा जाए यहाँ पे आपका कार्ड, ओके। चाहते हो कहीं ट्रैवल करना? चाहते हो? प्लान खराब हो रहा है क्या?
चाह रहे हो कुछ प्लान, शायद बनाया है, कैंसल हो सकता है, बट पूरी तरीके से नहीं, ठीक है? पूरी तरीके से नहीं। आपका प्लान ऐसा लग रहा है कि कहीं घूमने का है, और अकेले नहीं, मेबी अगर किसी लेडी को जानते हो, तो उसके साथ प्लान है घूमने जाने का, बन सकता है, जा सकते हो, जा सकते हो, ट्रैवल करना या चाहते हो लेकिन नहीं कर पा रहे हो, मेबी फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम है, जो भी। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आधा प्लान खराब होते हुए दिख रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है कुछ कुछ ऐसे मेल है, जाना चाहते हैं लेकिन फीमेल ही नहीं है। ठीक है? ये चक्कर भी मुझे दिख रहा है यहाँ पर। या फीमेल्स है, जाना चाहती है लेकिन वो मेल ही नहीं है, जिनके साथ जाना चाहती है वो रेडी नहीं है, या वो फ्री नहीं है, या वो है ही नहीं, ठीक है? ऐसा मन है ट्रैवल करने का, ऐसा कुछ दिख रहा है। कि आपका मन है, कहीं कहीं ट्रैवल करने का मन है, मेबी करो भी, शायद आप कहीं ट्रैवल भी कर रहे हो। ओके, एक बात और यहाँ पे वर्गो आपके लिए है। आप ट्रैवल करके किसी फीमेल तक जा रहे हो, या कोई फीमेल आप तक ट्रैवल करके आ रही हैं, ठीक है? अगर कोई फीमेल आप तक ट्रैवल करके आ रही है, तो अपनी तरफ से वो क्लियर है, बट आप कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स में दिखाई दे रहे हो। और अगर आप किसी फीमेल तक ट्रैवल करके जा रहे हो, तो लेकिन डिसअपॉइंटमेंट अभी भी आपके अंदर दिखाई दे रही है, आपको डाउट है, आपको कन्फ्यूजन है, और एक नेगेटिव दिमाग में लेके जा रहे हो। अगर मैं कहूँगी, न्यू बिगिनिंग कभी भी लाइफ में कभी भी न्यू बिगिनिंग करना किसी भी चीज़ के लिए, ये एक नॉर्मल और ये फैक्ट है। अगर नेगेटिविटी के साथ करोगे तो रिजल्ट नेगेटिव आएँगे, पॉजिटिविटी के साथ करोगे तो पॉजिटिव आएँगे। इंटेंशन अपनी अच्छी और पॉजिटिव रखनी चाहिए जब भी कोई शुरुआत करो, क्योंकि इस पर रिजल्ट पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे मैं ये एक बात कहूँगी। आइए देख लेते हैं होम में आपके लिए मैं देख रही हूँ स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है। अगर स्टेबल नहीं था, होम में कोई प्रॉब्लम चली थी, घर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही थी और घर खरीदना चाहते थे, पैसे नहीं थे, तो वो अरेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके लिए, ठीक है? घर खरीद भी सकते हैं, आप में से काफ़ी लोग घर खरीद भी सकते हैं इस समय पे, ये भी दिख रहा है। चाहा है, मन है, और खरीद भी रहे हो। और घर में अगर देख रहे हो तो स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है। अगर नहीं थी, प्रॉब्लम्स चल रहे थे, ठीक है? तो वो होता हुआ मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। ओवरऑल एनर्जी में भी मुझे आपके लिए आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, आपकी लाइफ में बदलाव हो रहा है। वर्गो, आपकी लाइफ में बदलाव चल रहा है। इतना याद रखना, ये जो बदलाव चल रहे हैं ना, अपना माइंडसेट पॉजिटिव कर लो। पॉजिटिव कर लो, नहीं तो नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखने को मिलेंगे। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, उस ट्रांसफॉर्मेशन में आप क्या डाल रहे हो, खाना बन रहा है, ठीक है? वो खाना खाने वाले हो आप, पता है वो खाना बन रहा है। उसमें मिर्ची डाल रहे हो कि क्या डाल रहे हो, वो खाना वैसे ही बनेगा जैसे बना रहे हो, ठीक है? तो अपने इस ट्रांसफॉर्मेशन में भी जो डालोगे वही निकल के आएगा, वही खाना पक कर आएगा, समझ रहे हो? तो अगर कोई खाना पक रहा है ना, उसमें क्या डाल रहे हो बहुत मैटर करता है। अगर ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है, तो इसमें क्या डाल रहे हो, ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि वही ट्रांसफॉर्म होकर निकलोगे, ठीक है? तो अच्छी चीज़ें अगर डालोगे तो आपके लिए अच्छा है यहाँ पर। आप बहुत अपने लाइफ में ना कुछ ऐसी चीज़ों से मूव ऑन कर रहे हो जो सर्व नहीं करती अब आपको। आपकी लाइफ में वो चीज़ें अब नहीं होनी चाहिए। ये कोई नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं, ठीक है? आपके खुद के कोई नेगेटिव ट्रेट्स हो सकते हैं, या कोई भी ऐसा कोई पर्सन भी हो सकता है जो आपके लिए नहीं सही है और आप उसको अब छोड़ के जा रहे हो। आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, मूव ऑन कर रहे हो। तो ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में है कि आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो चीज़ों को लेकर। एक्शन मोड में भी हो, और जिस तरह से नाइट ऑफ वैन्स की ऊर्जा देखा जाता है, तो बहुत पैशनेटली किसी चीज़ के लिए एक्शन ले रहे हो, पैशन है आपके में, पैशन। करियर के लिए भी हो सकता है, लव में भी हो सकता है, आपका पैशन बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, पैशनेट होते हुए। हुँ। तो ये थी आपकी रीडिंग वर्गो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो, रेज़ोनेट हुई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है? कि क्या आपसे रेज़ोनेट हो रहा है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।